नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तमाम चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल कुछ ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावी मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा, यानी कांटे की टक्कर होगी। तो वहीं कुछ ओपिनियन पोल ये दावा भी कर रहे हैं कि दरअसल एक तरफा बीजेपी को बहुमत मिलेगा, यानी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर यूपी का सियासी मुकाबला कौन जीतेगा। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान होंगे? ये सवाल लगातार उत्तर प्रदेश चुनावी घमासान के बीच उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, तमाम ओपिनियन पोल, तमाम चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं और अब रिपब्लिक भारत पी-मार्क का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इसके अलावा जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का भी ओपिनियन पोल सामने आया है। इन दोनों ओपिनियन पोल में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा, ये दावा किया गया है। यानी जनता की राय साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। बता दें, रिपब्लिक भारत और पी-मार्क का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर यह चुनावी सर्वे किया गया है, जो दावा कर रहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी, यानी यूपी में कमल खिलेगा। और अगर सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से लगभग 249 से 269 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जो है वो रिपब्लिक भारत के इस चुनावी ओपिनियन पोल में जताया गया है। यानी साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आरएलडी जो दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन इस बार बीजेपी को हरा पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में तो ये दावे झूठे ही साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से ये लगातार सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 113 से 133 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत के इस सर्वे में जताया गया है। इसके अलावा बसपा यानी मायावती की पार्टी दूर दूर तक भी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि महज 9 से 17 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया गया है। कांग्रेस पार्टी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार अलग अलग दावा कर रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी 3 से 9 सीटों के बीच ही सिमट कर रह जाएगी। ये दावा रिपब्लिक भारत का ये चुनावी ओपिनियन पोल कर रहा है, जो कि 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया है। तो ये है चुनावी आंकड़ा, जो कहीं ना कहीं आंकड़े सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर यही दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। और ये दावा न सिर्फ रिपब्लिक भारत और पी-मार्क के इस ओपिनियन पोल में किया गया है, बल्कि और इसके अलावा भी जो जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का सर्वे सामने आया है, उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर विराजमान होगी। आपको बता दें, जी न्यूज ने जो सर्वे किया है वो उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की राय जो है वो इस सर्वे में ली गई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 245 से 267 सीटें मिल सकती है। ये अनुमान जी न्यूज के सर्वे में जताया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो महज 125 से 148 सीटों के बीच सिमटती दिखाई दे रही है। बीएसपी को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी को महज 3 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया गया है। तो किस तरीके से ये तमाम पार्टियां जो है सिमट रही हैं, ये तमाम ओपिनियन पोल दावा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में वो 400 पार जाएंगे, लेकिन आखिर सर्वे जो दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार भी मुमकिन नहीं है, जिस तरीके से ये चुनावी आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंकड़े भी लगातार
बदल रहे हैं, लगातार बीजेपी की सीटों की संख्या बदल रही है, क्योंकि जिस तरीके का सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में जारी है, जिस तरीके से दल बदल लगातार चल रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा भी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आरपीएन सिंह, वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसका बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी लगातार उन क्षेत्रों में भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है जहां बीजेपी को कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। फिर चाहे बात पश्चिमी यूपी की जाए या फिर बात पूर्वांचल की जाए, तमाम जगहों पर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ जो है मैनपुरी, आजमगढ़ और लगातार जिस तरीके से करहल सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ही चुनावी मैदान में हैं, तो उस इलाके को किस तरीके से साधा जाए, इसकी रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही है। तो वहीं बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए, जहां जी न्यूज ने जो चुनावी सर्वे किया है, जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसमें कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद जताई है। जो सीटें जी न्यूज की ओर से दी गई हैं वो बराबर सीटें हैं, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी, ये अनुमान जताया गया है। लेकिन वहां भी किस तरीके से जाट वोटर्स की नाराजगी को दूर किया जाए, इसको लेकर एक अहम बैठक आज दिल्ली में हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ ये बड़ी और अहम बैठक की है। यानी बीजेपी लगातार अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रही है और बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों और तमाम परियोजनाओं, तमाम योजनाएं का लाभ जो गरीबों को मिला है, जो प्रदेश की जनता को मिला है, उसको लेकर ही वो जनता के बीच जाएगी, ना कि समाजवादी पार्टी की तरह कि अपराधियों और गुंडों को टिकट बांटे जाएंगे और इस तरीके से कहीं ना कहीं डराने और धमकाने की ये राजनीति कर ये चुनावी उपहार बांटकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से चुनावी वादे लगातार किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, इसका वादा प्रदेश की जनता से क्या क्या है। तो इस तरीके से ये चुनावी उपहार बांटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लालच जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है, लेकिन ये तमाम सियासी घटनाक्रम हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ये गठबंधन दावा कर रहा है कि 400 पार सीटें जाएंगी, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की ओर से दावा ये किया गया है कि जो पिछड़ा और दलित वोट बैंक है वो दरअसल बीजेपी को जवाब देगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बखूबी तरीके से कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम ओपिनियन पोल को लेकर भी चुनाव आयोग से शिकायत की जा चुकी है। यानी जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो कि हर एक चुनाव से पहले सामने आते हैं, लेकिन इसको लेकर भी अब समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं बौखलाई हुई है और इसको लेकर चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की है कि दरअसल ओपिनियन पोल पर रोक लगाई जाए। ये ओपिनियन पोल जो है वो दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल निष्पक्ष नहीं है, ये दावा भी समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। यानी चुनावी निष्पक्षता पर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दरअसल जिस तरीके से ये चुनावी उपहार बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से जनता को लालच दिया जा रहा है, तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये चुनावों की निष्पक्षता भंग इससे नहीं की जा रही है? तो सवाल समाजवादी पार्टी से ये भी लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों और गैंगस्टरों को टिकट बांटे जा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के बाद अब आरएलडी के जो राष्ट्रीय सचिव है अनिल दुबे, उन्होंने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दिया है जिसमें उन्होंने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है और निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि न्यूज चैनल चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है, इस तरीके के हथकंडे लगातार अपनाए जा रहे हैं। लेकिन
फिलहाल ये चुनावी ओपिनियन पोल हैं, तमाम अलग अलग न्यूज चैनल के जो सामने आए हैं और अभी तक फिर चाहे वो एबीपी का ओपिनियन पोल रहा हो या जी न्यूज का रहा हो, इसके अलावा रिपब्लिक भारत और इंडिया टुडे के जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर यही दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही विराजमान होने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन हो या फिर ओवैसी के दावे हो या फिर मायावती की बयानबाजी हो, उनका कोई असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं जहां कहीं ना कहीं एक खास विशेष वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चुनावी हथकंडे इन तमाम विपक्षी पार्टियों के हालांकि इन ओपिनियन पोल में तो पूरी तरीके से खारिज होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में होगी और उसके बाद यानी कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। तय होगा कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है और कौन आखिर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।